हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि बच्चों में बात कर रहा था कि कक्षा 10 की एग्ज़ाम चल रही है और मैं जहाँ तक हो रहा है 10 के संबंधित जो चैप्टर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हमारा जो वीडियो होगा वो रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से आपके विषय में अगर मैं देखूँ, आपकी किताब के अंदर है, एक तो आपका ग्राफी विधि है, दूसरी आपकी प्रतिस्थापन विधि है और तीसरी आपकी विलोपन विधि है। आज मैं जो आपको बता रहा हूं वो प्रतिस्थापन विधि बता रहा हूं। जैसा कि प्रतिस्थापन से संबंधित, तो मैं रैखिक समीकरण में प्रतिस्थापन विधि बता रहा हूं। प्रतिस्थापन विधि, पहले तो आप ये समझो प्रतिस्थापन क्या होता है। प्रति का मतलब होता है एक चीज की जगह दूसरी चीज काम में लेनी। समझाऊं, यूं समझूं। मान लो आप और हम चाय बना रहे हैं, चाय बनानी है। अब हमारे पास चाय चीनी तो है नहीं, लेकिन चीनी की जगह हमारे पास गुड़ है, तो हम चाय की जगह गुड़ को डाल देते हैं, तो वो एक दूसरे का प्रतिस्थापन हो गया। अभी आज हमारे ये जो आपकी प्रश्नावली है 10.3 है, मैं आरबीएससी जो गणित है, आरबीएससी की जो गणित है उससे संबंधित ये रिलेशन है। और आपकी कक्षा 10 में 3.2 प्रश्नावली है जो प्रतिस्थापन विधि से है। मैं चाहूंगा कि आपको 2 या 3 सवाल है, और ये देखो फिलहाल तो मैं आरबीएससी के नाम से ले रहा हूं, लेकिन मैंने देखा आरबीएससी और सीबीएसई का दोनों का एक जैसा ही चैप्टर है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए मैं यहाँ आपको 2 सवाल दे रहा हूं और वो दोनों सवाल आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करूंगा। पहला सवाल है इसमें जो हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 14, और इसी में है x माइनस वाई इक्वल टू 4। एक तो ये है, और एक दूसरा सवाल मैं यहां लिख रहा हूं s माइनस टी इक्वल टू 3। ठीक है, और इसी में है s बट्टे 3 प्लस टी बट्टे 2 इक्वल टू 6। ये 2 सवाल है बेटे, और ये दोनों सवाल मैं ये चाहूंगा आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करके बताऊं, एकदम इजी वे में। आपको देखना बिल्कुल कुछ नहीं करना है। हमें प्रतिस्थापन विधि का सवाल हल करते समय ये 2 रैखिक समीकरण होंगे, उनमें से एक रैखिक समीकरण का जो मान है उसको अक्ष के मान को या y के मान को निरूपित कर देंगे एक दूसरे की जगह। या तो अक्ष का मान निकाल लेंगे, y में बदल लेंगे, या y के मान को अक्ष में बदल लेंगे। वो हमारी ऊपर निर्भर करेगा कि हम किस पर बदलना चाहते हैं। प्रस्तुत में अगर मैं देखूं, प्रतिस्थापन की बात करूं, तो मैं पहले को बदल रहा हूं। पहले को इसलिए बदल रहा हूं, मान लो ये कैसे, दूसरे को बदल देता हूं। दूसरा मेरे को इजी लग रहा है, ठीक है। कैसे बदलूंगा, देखो मैं कह दूंगा समीकरण है फर्स्ट से, ठीक है। फर्स्ट से क्या करेंगे, हम कहेंगे x बराबर 4 प्लस वाई। समझने की कोशिश करना। x अपनी जगह रह गया, 4 अपनी जगह रह गया, और ए बराबर अपनी जगह रह गया, 4 अपनी जगह रह गया, y इधर आकर के प्लस हो गया। तो ये मान लो समीकरण बन गया 3 नंबर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, हम जो ये जो मान है, कौन सा, x का मान, समीकरण नंबर ये मान लो फर्स्ट मान लेता हूं, और ये मान लेता हूं मैं सेकंड। फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। फर्स्ट समीकरण हमारा ये है, तो ये हो गया। x की जगह हम क्या लिखेंगे, x की जगह हम लिखेंगे 4 प्लस वाई। x की जगह देखो, ये पहले यहां समीकरण लिख लेता हूं, x प्लस वाई बराबर 14 लिख देता हूं। अब हम क्या करेंगे, x की जगह मैंने क्या लिखा है, x की जगह अब मुझे मान लिखना है x बराबर 4 प्लस वाई। इसकी जगह 4 प्लस वाई और प्लस वाई, और बराबर कितना आ गया, 14। अब देखो x की 2y कितने, 2y बराबर 14 माइनस 4,
तो 2y बराबर 10/2 बराबर, काटने के बाद में हमारे पास कितने आ गए 5। तो बच्चों हमारे पास एक मान आ गया y का, कितना आ गया, सॉरी मैंने यही काट दिया, ये हो गया 2y बराबर 10 और y बराबर आ गया 10/2 अर्थात आ गया 5। अब हमारा जो ये समीकरण में y बराबर जो 5 आया है, y बराबर 5 का मान समीकरण नंबर आपको ये सरल लग रहा है मेरे हिसाब से 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है बेटे, पर। अब देखो 3 पर रखता हूं मैं, एकदम आराम से समझने की कोशिश करना आप। यहां जो हमारा समीकरण है ये है x, ये है बराबर, ये है 4, y की जगह आपने कितना लिख दिया 5, y की जगह कितना लिख दिया 5। अगर आप चाहो तो एक बार समीकरण लिख लो ताकि आपके कंफ्यूजन नहीं हो। हमारा समीकरण है x बराबर 4 प्लस y, ये हमारा समीकरण है। अब हम कह देंगे x बराबर 4 का 4 है, y की जगह 5 आ गया, तो x बराबर आ गया 9, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा ये सवाल। अगर मैं ये देखूं कि हमारा ये जो सवाल आया है वो उत्तर को संतुष्ट करता है कि नहीं है, तो ये जांच है, यहां जांच, ठीक है बेटे। x पहले से ले लेता हूं, x प्लस वाई बराबर 14 है, x की जगह मेरे पास कितने आ गए 9। ये आपके किताब में नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है, ये तो मैं ये देख रहा हूं कि मैंने जो हल किया वो सही है कि नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा, जहां हमारे x की जगह आया है 9 वो लिख दूंगा, प्लस y की जगह कितना आया था 5, इन दोनों को जोड़ूंगा ये 14 हो गया, इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी कितने हो गए 14, ये दोनों जोड़ूंगा 14, तो ये 14 बराबर हो गया। इसका मतलब जांच में हमारा जो उत्तर आया है वो बिल्कुल सही है। प्रतिस्थापन क्या हुआ, देखो ये जो मान था x का 4 प्लस y, ये हमने दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दिया। देखो एक बार फिर समझो, इसका अगर हम मानते इसका x का मान निकालते हैं तो उसका मान यहां निरूपित करेंगे, और इसका निकाल रहे हैं तो इसमें करेंगे। कई बार कंफ्यूजन क्या हो जाता है, हम उसी में से निकालते हैं और उसी में रख देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। 1 का 2 दे रखे हैं आपने, 2 में से 1 का आपको निकालना है और वो मान दूसरे में रखना है, या दूसरे समीकरण का कोई भी, चाहे x का निकालो चाहे y का निकालो, वो मान आपने निकाल लिया दूसरे में से, तो वो पहले में रखना है, ये विशेष ध्यान रखना है और कुछ नहीं इसमें। आगे देखो, आगे की बात करूं मैं, इधर वाले सवाल में देखो इसको बेटे मैं 1 नंबर दे देता हूं। अब 2 वाले में देखो अलग अलग तरीके से हल किए जाते हैं, कुछ इसका सीधा लघुत्तम लेकर के फिर उनको जोड़ लेते हैं और फिर उसके बाद में हल करते हैं। मैं तो ये चाहूंगा कि आपको शॉर्ट भी होना चाहिए और आपका सही भी होना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा जो हम लघुत्तम लेंगे ना, उस लघुत्तम से पूरे समीकरण को गुणा कर देंगे। चलो 3 का और 2 का मैं भिन्न का लघुत्तम जोड़ बाकी का हल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन वो अभी नहीं बनाऊंगा, ये 10वीं का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद बनाऊंगा। तो ये होगा 3 और 2 का लघुत्तम आता है 6, कितना आता है 6। तो हम कहेंगे समीकरण को 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर। अब आप ये पूछ सकते हो 6 से गुणा क्यों कर रहे हैं, समीकरण 2 को 6 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि 3 और 2 का लघुत्तम कितना आ रहा है 6। चलो बेटे 6 से गुणा कर देता हूं मैं, 6 से गुणा ऐसे कर रहा हूं, आप भी ऐसे कर लेना, 6 बटा 6 गुणा s बटा 3, s बटा 3 प्लस 6 गुणा p बटा 2 बराबर 6 गुणा 6। ये दूसरा वीडियो अपना दूसरा है, 3 दूनी 6, 3 2 तिया 6। अब हमारा समीकरण क्या बना, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, ये हमारा दूसरा आ गया। अब बोलो मेरे हिसाब से इसका प्रतिस्थापन कर लेंगे हम, ये अच्छा रहेगा। देखो कैसे करेंगे हम इसका, हम प्रतिस्थापन करेंगे s माइनस
s माइनस टी बराबर 3, तो ये हमारा s का मान हो जाएगा 3 प्लस टी। ओके, ये हमारा समीकरण दूसरा का जो प्रतिस्थापन रूप आ गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये मान हम s बराबर 3t का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ये हमारा यहां है s, ये समीकरण 2 है, यहां मैं ले लेता हूं 2 ले लेता हूं, कोष्टक में s की जगह 3 प्लस टी लिख देता हूं, कोष्टक बंद कर देता हूं, प्लस 3t कर देता हूं, बराबर 36 कर देता हूं। अब आगे का जो हल करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है, ये हो गया 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, और t इक्वल टू 30/5 और इंटू 6, तो हमारा जो t का मान आया वो हमारा मान आ गया 6। t बराबर इसमें रखेंगे, t बराबर इसमें रख देंगे, t बराबर ये तीसरा बनाया जो हमने, t बराबर 6 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, चलो रख देता हूं। हमारा तीसरा समीकरण क्या है? तीसरा समीकरण हमारा ये है, ये तो ये आ गया s बराबर 3 प्लस टी, ये आ गया s बराबर 3 प्लस 6 बराबर 9। ठीक है, तो s बराबर आ गया 9। अब मैं जांच करता हूं, यहां हमारा ये जो सवाल है वो सही है या नहीं है। उसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण को ले लेता हूं मैं, s माइनस टी इक्वल टू 3, s हमारे पास आ गया 9 माइनस टी हमारे पास आ गया 6 इक्वल टू 3 इक्वल टू 3। इट मीन्स हमारा जो उत्तर है वो एकदम सही है। तो मेरे हिसाब से प्रतिस्थापन विधि है वो बड़ी इजी है, आपको इतना ही करना है। 2 रेखिक समीकरण होंगे, उनमें से एक रेखिक समीकरण का x या y का मान आपको निकाल लेना है, वो दूसरे में निरूपित कर देना है, प्रतिस्थापित कर देना है, और फिर उसके हिसाब से आपको ये हल कर लेना है। जय हिंद, जय भारत।